जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक, और हमारा विषय रहेगा यीशु मसीह के अंतिम कार्य की शुरुआत। यह हमारा आज का विषय रहेगा। काफी रोचक विषय रहेगा। अब से आगे हमारा जो अध्ययन करने का विषय रहेगा वो क्रूस से संबंधित विषय रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक अंतिम कार्य से संबंधित विषय है भाई और बहनों। अब यहाँ से हम यीशु मसीह के अंतिम कार्य के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, बने रहिए, जुड़े रहिए हम तक। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे इस बाइबल अध्ययन को आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो हमेशा अपने मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करते हैं तभी जाके सही मायने में इस वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाते हैं। और हमारी ओर से भी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके वास्तविक जो अर्थ है उसको आपके सामने रखें। तो भाई और बहनों, और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है वो भी हमारे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और कृपया करके इस जो हमारे चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर समय आप तक हमारे जो वीडियो है सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। और बहुतरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करने का रहेगा, और हमारा विषय रहेगा यीशु के अंतिम कार्य की शुरुआत। भाई और बहनों, इसी विषय पर आज हमें चर्चा करना रहेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम कार्य की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं, और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आ पहुंचती है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर उस गांव में भेजते हैं कि वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास लाने को। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो उन्हें कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका आवश्यकता है। तो तुरंत वे लोग तुम्हें उस गधी और उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसे ले आना। और जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई थी ये इस प्रकार पूरा होता है कि
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले उसी तरह जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, वो गांव में गए और उन्होंने एक गधी और उसके साथ उस बछड़े को भी उन्हें पाया, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उस गधी और उस बच्ची को ले आए, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम कार्य के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस राहों से होकर गुजरते हैं। लोग पेड़ों की डालियां काटकर उनके मार्ग में बिछो देते हैं, और जब भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती है, सारे लोग परमेश्वर की स्वागत में, यीशु मसीह की स्वागत में उन्हें अभिनंदन करते हुए ये कहते हैं कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस तरह हम देख पाते हैं जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो सारे नगर में हलचल मच जाती है और लोग कहने लगते हैं, आखिर ये व्यक्ति है कौन? तब कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ये गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो भाई और बहनों, कुछ इस तरह का दृश्य यहाँ पर मत्ती हमारे समक्ष रखते हैं। तो आइए हम इस पर बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अपने कपड़े को बिछो रहे हैं, लोग डालिया को काटकर क्यों उसके आगे डाल रहे हैं, क्यों लोग पुकार पुकार के होसन्ना होसन्ना कहकर प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन कर रहे हैं। आखिरकार होसन्ना का क्या अर्थ बनता है भाई और बहनों, आकाश में होसन्ना की क्या मायने बनता है, ये सारी बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस पंक्ति के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के वो अंतिम बड़े कार्य की शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देती है। और सर्वप्रथम हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भाई और बहनों, ये जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त करने के लिए जो समय चुना था, ये फसह के पर्व का समय था। यही कारण यरूशलेम और आसपास के पूरे इलाके में तीर्थ यात्रियों की एक भीड़ को दिखाई देती है। भाई और बहनों, हमें ये समझना होगा कि जब यहाँ पर हम तीर्थ यात्री कहते हैं तो ये सारे यहूदी लोग थे जो आसपास के शहर से और अन्य अन्य देश से उस वक्त यरूशलेम में फसह के पर्व के दौरान वो आए थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि मंदिर उस वक्त यरूशलेम में था और यहूदियों के लिए मंदिर एक उनके आस्था का केंद्र बिंदु था, और यही कारण है कि सारे विश्व से यहूदी लोग उस मंदिर में आया करते थे। जिस तरह हिंदुओं के लिए गया काशी एक तीर्थ स्थान बनता है ना, और तीर्थ यात्री लोग वहां आते हैं, उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो तीर्थ यात्रा के लिए वे मक्का और मदीना जाते हैं ना, उसी प्रकार हम जो यहूदी लोग को देखते हैं यहाँ पर, वे भी जो उनका आस्था का केंद्र यरूशलेम जो मंदिर था वहां पर वो आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे, वे लोग तीर्थ यात्री थे। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी हम जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वो फसह का पर्व था, और उस दौरान हम चारों ओर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते थे। और भाई और बहनों, यहाँ पर इन सारे घटना में प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह ग्रहण किया गया है, जो कि हम 8 पद में हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों के डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर लोगों ने कपड़े अपने मार्ग में बिछोए प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में, तो कुछ लोगों ने डालियां काटकर मार्ग में डाले यीशु मसीह के स्वागत में। तो भाई और बहनों, लोगों ने प्रभु के सामने अपना लवादा यानी कि अपने कपड़े को फैला दिया उसके मार्ग में जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। भाई और बहनों, ये इस प्रकार था कि जब येहू को राजा घोषित किया गया तब उसके मित्रों ने ऐसा ही कुछ किया था, जैसे कि दूसरी राजा 9:13 में इस घटना को दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पढ़ के इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी पर ही बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है।
भाई और बहनों, यहाँ पर जब यहू राजा बना था तो उसके मित्रों ने उसके स्वागत में ये घोषणा करते हुए अपने कपड़े को इस सीढ़ी पे बिछो दिया था जहां से यहू गुजर रहे थे, और नरसिंह फूंक के उसकी स्वागत की गई थी। तो कुछ इसी स्तर पर, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, लोगों ने अपना लबादा सड़कों पर मार्ग में बिछो दिया था जहां से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने खजूर की डालियों को भी काटा और लहराया। लोगों ने ऐसा ही किया जब सिमोन मेकावेक्स ने अपने सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक के बाद यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो जिस प्रकार सिमोन मेकावेक्स को लोगों ने खजूर की डालियों को काट कर लहराकर उसे स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को भी स्वागत करते हुए देख पाते हैं। तो इन सारे तथ्य से हमें ये बात समझ में आता है कि लोगों ने जिस प्रकार अपने लवादे को प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग से होकर गुजर रहे थे, उस मार्ग में जो कपड़े को रखकर उन्होंने स्वागत किया, जिस प्रकार लोगों ने खजूर की डालियों को लहराकर उसे स्वागत किया, ये सारे एक राजा के स्वागत में करते हुए हमको दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले लोगों ने ये सारे कार्यवाही को किया था जब यहू राजा बना था, या फिर सिमोन मेकावेक्स एक निर्णायक युद्ध के बाद वो यरूशलेम में लौटे थे। तो जिस प्रकार लोगों ने उनका स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का भी यहाँ पर स्वागत करते हुए हमको दिखाई देती है। और इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह लोगों ने ग्रहण किया था। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। इसके अलावा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभिवादन भी किया, जैसे कि एक तीर्थ यात्री का अभिवादन करते हैं। वे अभिवादन के लिए धन्य है वो जो प्रभु का नाम से प्रवेश करते हैं कहकर तीर्थ यात्रियों को दावत में आने के लिए संबोधित किया करते हैं। कुछ इसी प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का भी किया था, जैसे कि हम 9 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इन वचन को यहाँ पर आपके समक्ष एक बार फिर से रखना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर 9 पद में दर्ज किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की स्वागत में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। भाई और बहनों, इस अभिवादन को हम भजन संहिता 118:26 पद में हमको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा का नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया है। इस तरह भाई और बहनों, हम भजन संहिता में इस अभिवादन को लोगों के द्वारा कहते हुए हमको दिखाई देते हैं। लोग चिल्ला रहे थे यहाँ पर, है ना भाई और बहनों, लोग कह रहे थे कि होसन्ना होसन्ना। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें बेहद सावधान रहना चाहिए कि इस शब्द का क्या अर्थ है। वैसे तो हम हर पाम संडे में हमारे यहाँ बच्चे लोग सुबह सुबह होसन्ना होसन्ना कहते हुए रास्ते से गुजरते हैं, है ना। लेकिन भाई और बहनों, सही मायने में इसके मायने को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम वैसे हर पाम संडे में होसन्ना होसन्ना कर कर हम पुकारते तो हैं, लेकिन वास्तव में इस होसन्ना शब्द का क्या अर्थ बनता है? होसन्ना का अर्थ क्या है भाई और बहनों? भाई और बहनों, वास्तव में होसन्ना का अर्थ है, हमें अभी बचाओ, अभी बचाओ, बचाओ बचाओ, अभी बचाओ, हमें उद्धार करो। और यह पुकार थी। और इस प्रकार से भाई और बहनों, ये होसन्ना शब्द वास्तव में एक प्रकार का मदद के लिए पुकार था। जब लोग संकट के समय अपने राजा या फिर अपने परमेश्वर को संबोधित किया करते थे, और उस समय इन्हीं शब्दों के द्वारा वो संबोधित किया करते थे, होसन्ना होसन्ना, यानी कि हमें बचाइए, हमें बचाइए। वास्तव में भाई और बहनों, इसे हम भजन संहिता 118:25 और 26 पद में हम देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्ज किया गया है ना, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, यहोवा विनती सुन, सफलता दे। भजन संहिता 118:25 में ये बात को हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया हुआ है, हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, भजन संहिता 118:25 से लिया गया ये एक प्रकार का विशेष वाक्य था भाई और बहनों। साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर एक और ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है, जैसे कि आकाश में होसन्ना। अब भाई और बहनों, होसन्ना होसन्ना तो हमने समझ लिया है, लेकिन आकाश में होसन्ना
यहाँ पर जो एक शब्द को अंत में जोड़ा गया है, इसका क्या मायने बनता है? उसके मायने हो सकता है कि स्वर्ग की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर भी स्वर्गदूत को परमेश्वर से पुकारना चाहिए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। तो भाई और बहनों, हो सकता है कि आकाश में होसन्ना का यही मायने हो, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तक होसन्ना शब्द ने अपने कुछ मूल अर्थ को ही खो दिया हो और यह कुछ हद तक केवल स्वागत और अभिवादन बन गया हो। जैसे कि हमारे यहाँ जो चलन है ना, हम किसी की प्रशंसा और किसी की महिमा में ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जय हो, जय हो, ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसी प्रकार ये उस वक्त स्वागत और अभिवादन का एक शब्द मात्र बन के रह गया हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाई और बहनों, शुरुआती दौर में ये लोगों की एक पुकार थी, जब लोग अपने संकट के समय में छुटकारे और मदद के लिए पुकारते थे। लेकिन आज के समय में भी हम देख पाते हैं, हमारे बीच में भी ये शब्द एकमात्र अभिवादन और एक प्रकार से देखें तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए मात्र इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन इसके वास्तविक जो मायने थे, इसके वास्तविक जो अर्थ थे, शायद वो अर्थ आज के समय में शायद कुछ और हो चुका है, या फिर इसके मायने को हम समझना नहीं चाहते हैं, या फिर इसके मायने को हमने बहुत पीछे ही छोड़ चुके हैं। और आज के समय में ये शब्द मात्र एक प्रकार से उस दिन को याद करना और परमेश्वर की महिमा में इस शब्द को हम एक अभिवादन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन भाई और बहनों, और इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने ये समझा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बिल्कुल अंतिम कार्य था, उस अंतिम कार्य का शुरुआत किस तरह हो गई थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, इस पर हमने चर्चा की है। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल प्री प्लान था, उन्होंने सब कुछ बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से इन चीजों को किया है। और साथ ही भाई और बहनों, हमने देखा है कि इस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय को चुना जहां पर लाखों यहूदी यरूशलेम में एक साथ इकट्ठा होते हैं, सारे देश और विदेश से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वो समय फसह का पर्व था और ये बहुत ही अच्छा अवसर था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि लाखों लोगों को सामने में उस सच्चाई को, उस सत्य को रख पाए। हमने ये भी समझा है कि यहाँ पर लोग किस तरह प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन करते हैं, होसन्ना होसन्ना कहते हुए। भाई और बहनों, हमने समझा है कि होसन्ना का मायने वास्तव में क्या होता है। बेशक समय के साथ इसके वास्तविक मायने, इसके वास्तविक अर्थ को हमने भुला दिया हो, है ना। इसके वास्तविक अर्थ से काफी आगे ये होसन्ना शब्द आगे निकल गया हो, लेकिन वास्तव में होसन्ना शब्द का मायने क्या होता है, हमने ये देखा है। आज ये बातों को हमने समझा है। और सबसे बड़ी बात, आकाश में होसन्ना किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनको भी हमने समझा है। हमने ये भी समझा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे गधी में सवार होकर, तो उस वक्त लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े को बिछाया है ना। तो उस कपड़े को बिछाने का अर्थ क्या था, किस तरह लोगों ने खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, इन सारे बातों के मायने को हमने समझा है भाई और बहनों। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर उस वक्त क्यों यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ऐसा करने का पीछे उनका मकसद क्या था, ये हमारे मन में ख्याल आता है ना। जैसे कि अगर हमें सत्य की समझ न हो और आज हमारे ये कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इस नजरिए से, एक हम भारतीय होने के नजरिए से अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे जानवर को क्यों चुना जो बिल्कुल निचले स्तर का जानवर हम कह सकते हैं ना, गधे या फिर गधी, उस पर सवार होकर उन्हें प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी। चाहे तो वो घोड़े में बैठकर सवार हो सकते थे, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, ये हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है ना। दिखने में हमें बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन भाई और बहनों, अगर हमें सत्य की समझ हो जाए तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में गधे तो एक शांति का प्रतीक था, है ना। और जब कभी भी राजा इस तरह से प्रवेश करता है तो ये दिखाता है कि ये शांति का संकेत है। तो भाई और बहनों, शांति का सुसमाचार प्रभु लेके आए थे, यही कारण वो गधे में सवार होकर आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी गधे में इस तरह सवार होकर जब वो यरूशलेम में प्रवेश किए, तो ये सारे क्रिया के द्वारा, ये सारे
प्रैक्टिकल काम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये संदेश दिया है कि वो राजाओं का राजा की ओर से है ना, वो अभिषेक जन है, वो मसीहा है, वो शांति का राजकुमार है। ये संदेश को लोगों को दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम कार्य का शुरुआत था भाई और बहनों। अब से आगे हम ये अंतिम कार्य के विषय में ही आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, आगे का जो हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा वो भी बहुत ही रोचक विषय से भरा पड़ा रहेगा। इसलिए हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए और इस बाइबल अध्ययन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे साथ संपर्क कीजिए। अगर इसमें आपको लगता है कि ये सारे बाइबल अध्ययन हमें बहुत मदद देती है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो जरूर भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, उन सभी तक ये सत्य पहुंच पाए और हम व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो भाई और बहन, आज के लिए हम इतना ही में समाप्त करते हैं। अगले रविवार को हम कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने अध्ययन किया है। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने जहां तक किया है वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह।